चलिए जय हिंद आप सभी लोगों को। देखिए आप लोग को 1.1 का जो है पीछे मतलब और पढ़ा दिए थे, और होमवर्क में 2 सवाल दिए थे, 2 नंबर का और 3 नंबर का। ठीक है, तो आप लोग नहीं बनाए होंगे तो अभी बनाते हैं, आप लोग देख लीजिए। देखिए इसका जो बेसिक था यूक्लिड विभाजन परिमेय से था। क्या कौन चीज़ से था? यूक्लिड विभाजन परिमेय से, जिसका सूत्र आप लोग को इसको पूरा डिटेल से पहली पार्ट में बता दिए कि 1 शॉट होने वाला था, बट कुछ कमी के कारण नहीं हो पाया था, तो यहाँ पे बता देते हैं। तो ए बराबर समझाए थे बी क्यू प्लस आर होता है, जिसमें ए भाज्य है, क्या चीज़ है? भाज्य, और बी क्या है? भाजक, और क्यू है आपको भागफल, आर है शेष। तो इसमें बताइए सबसे बड़ा कौन होता है? भाज्य होता है सबसे बड़ा। तो ए का मान क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा होना चाहिए। ये आप लोग को पूरा कन्फर्म बता दिए थे। ए का मान क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा। इसमें देखिए कौन है बड़ा? 196 है कि 38,220? तो इसमें सबसे बड़ा है 38,220। कितना है? 38,220। इसके बाद बी का मान क्या हो जाएगा? उसके बाद क्या हो जाएगा? 196। कितना हो जाएगा? 196। मतलब 196 से हम किस में भाग दे रहे हैं? भाज्य में। जो सबसे छोटा होता है ये भाजक है, सबसे छोटा क्या होता है? भाजक। और भाग देने पर जो मतलब भाज्य जो होता है इससे थोड़ा सा क्या होता है? बड़ा होता है। यह आप लोग को पूरा डिटेल्स हम आप लोग को सबको समझा दिए थे। ठीक है, इसके बाद जो सूत्र लगता है ये कौन थ्योरम पे आता है? यूक्लिड विभाजन परिमेय से। कौन चीज़ पे आता है? यूक्लिड विभाजन परिमेय से। तो यहाँ आप लिख दीजिए यूक्लिड विभाजन। इसको पूरा डिटेल से बताएं, आप लोग पीछे जो नहीं देखे हैं जा करके देख लीजिएगा। यूक्लिड विभाजन परिमेय से, जिसमें ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। ये आप लोगों का बेसिक है, इसको मत उतारिएगा, ये पहली क्लास में समझा दिए थे। ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर, जिसमें ए क्या है? भाज्य है, मतलब ए सबसे बड़ा है। ए का मान कितना है? 38,220 बराबर। बी का मान कितना है? 196। कितना है? 196। क्यों नहीं पता है? आर पता नहीं है। अब देखिए 196 से 38,220 में हम बोले हैं भाग देने के लिए, तो 196 में आप लोग 38,220 में भाग दीजिए। यदि आप इसको भाग दीजिएगा, ठीक है, तो ये 195 बार में पूरा पूरा कट जाता है। हमको पता है, लेकिन आप लोग भाग दे करके जांच लीजिएगा। ठीक है, 195 बार में ये पूरा पूरा कट जाता है। कितना बार में? 195 बार में। आप लोग 1 to 1 चेक कर लीजिएगा। 195 बार में ये 38,220 पूरा पूरा कट जाता है, जिसका शेष आ जाता है 0। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखिए ये जो भागफल है, भागफल को क्या बोला जाता है? क्यू बोला जाता है। भागफल के क्या बोला जाता है? क्यू बोला जाता है। तो ये 38,220 बराबर का है कि ये ना, ये जो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाजक गुना भागफल। तो भागफल को हम कौन चीज़ से डिनोट करते हैं? क्यू से। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो क्यू का मान क्या है? ये 195। तो 196 और 195 आ गया। ये रिमाइंडर आपको कितना आ गया? 0 आ गया। अब देखिए हम बोले हैं जहाँ तक 0 आए तहाँ तक इसका मान निकालते रहना है। तो यहाँ फर्स्ट बार में इसमें 0 आ गया। आ गया कि नहीं? फर्स्ट बार में क्या आ गया? 0 आ गया। तो इसका HCF बताइए कितना होगा? HCF इसमें देखिए कितना आएगा? 196 ही आएगा। समझ में आ गया सब लोग को? इसको लिख लीजिएगा आप लोग। ये मात्र इतना ही बड़ा सवाल था, इसीलिए आप लोग को होमवर्क में दे दिए थे। ठीक है, उतार लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला सवाल बना देते हैं। कितना नंबर का? ये 2 का था। ये कितना नंबर का था? ये 2 नंबर का। अगला होगा 3 नंबर का। ठीक है, ये सब चीज़ तो सेम ही रहता, खाली सवाल बदलता है। इसको भी कौन विधि से बनाना है? यूक्लिड विभाजन परिमिका से, परिमेय से। एल्गोरिथम बोलिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलिए, या यूक्लिड विभाजन परिमेय बोलिए, सब एक ही रहता है। ठीक है, या यूक्लिड विभाजन बोलिए, कुछ भी बोलिए। 3 नंबर का क्या है? 867 और 255। देखिए ए का मान क्या होता है? सबसे मतलब बी का मान क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। ए का मान क्या होता है? छोटा का। नहीं, उल्टा हो गया। ए का मान सबसे बड़ा होता है। ए का मान क्या होता है? सबसे बड़ा। बी का मान क्या होता है? छोटा होता है। ए का मान क्या होता है? सबसे बड़ा। तो ए इसमें कितना है? 867 दिया गया। ए कितना दिया गया? 867। बी का मान कितना है?
255, काहे कि यह छोटा है। जो मान छोटा है उसको बी रख देते हैं, काहे कि भाजक है, छोटा से भाग दिया जाता है बड़ा में। दशमलव वाला नहीं है, दशमलव वाला में उल्टो भाग होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको किस में भाग देना है, मतलब छोटा से बड़ा में भाग देना है। तो छोटा आपको किसको मानना है, भाजक को, काहे कि छोटके से ना बड़के में भाग दीजिएगा। तो बी क्या है, भाजक से भाग दीजिएगा किस में, भाज्य में। इसमें भी कौन सूत्र लगेगा, वही यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन परिमेय से, ठीक है। या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये भी लिख सकते हैं। सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। देखिए ए का मान यहाँ कितना ले लिया गया है, 867 बराबर बी का मान कितना है, 255 क्यू प्लस आर है, ठीक है। अब देखिए 255 से आप भाग दीजिए 867 में, कितना मर्तबा लगेगा, 3 मर्तबा लगेगा। 15, 4 में तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 लगेगा, 5 तिया 15, 1 16, 2 तिया 6, 1 7, कितना बचेगा, 201। तो 867 बराबर कितना आ गया, 255 है, क्यू का मान कितना आ गया 3, प्लस रिमाइंडर 102 आ गया, ठीक है। रिमाइंडर कितना आ गया 102। तो अब देखिए इसका तो मतलब पूरा पूरी नहीं कटा है, पूरा पूरी नहीं कटा है, तो इसको एक एक बार और लिखिए, 255 का फिर लिखिए कितना होगा, फिर 102 से भाग दीजिए 255 में, कहा कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक करते रहना है। 2 दूना 4, 0 1 दूना 2, 1 5 कट गया। अब देखिए इसका कितना आया 51, क्यू का मान कितना आ जाएगा 2, नहीं नहीं ये तो गड़बड़ा गया। देखिए ये क्यू का मान आ गया है 2, तो ये देखिए किससे भाग दिए हैं, एक क्यू न होता है सूत्र, अरे बी क्यू न होता है सूत्र, बी क्यू, तो बी का मान कितना है 102, बी का मान 102 गुना क्यू का मान कितना आ गया 2, रिमाइंडर आपको कितना आ गया 51। क्या कि सूत्र होता है बी क्यू प्लस आर होता है, तो बी का मान ये होता है, क्यू का मान ये होता है, आर का मान ये होता है। तो बी का मान बी की जगह भरिए 102, क्यू का मान 2 भरिए, क्यू की जगह पे आर है 51, तो आर 51 भरिए। अब देखिए 102 बचा है, 102 को निकालिए, जब 51 से आप 102 में भाग दीजिएगा 2 बार में कट जाएगा पूरा, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए बी का मान ये हो गया, क्यू का मान ये हो गया, आर का मान ये हो गया, तो बी क्यू प्लस आर, तो बी कितना है 51, क्यू कितना है 2, आर है 0। अब बताइए एच सी एफ कितना हो जाएगा, एच सी एफ आप लोग बताइए कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, 51। चलिए यहाँ तक में किसी कोई दिक्कत, देखिए इसको कंफर्म कर लीजिए, ये जो मान होता है ना, ये आता है बी का मान, ये जो होता है ये क्यू का, ये आर का, ये तो ए का है, ये है। तो सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए का मान तो यही है जिससे आप जिसको भाग दिए हैं, तो 102 भरे, बी का मान है 51, क्यू का मान है 2, आर का मान है 0, हर जगह इसी तरह से भरना है। लास्ट में जो आ जाए, जहाँ पे 0 आ जाए वही क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, ये 2 को पहले हम होमवर्क दिए थे, नहीं बना पाए तो फिर भी बना दिए। ये सवाल नंबर अगला ले लिए हैं, इसमें देखिए सवाल को पढ़िएगा तो लास्ट में बोल रहा है कि अधिकतम संख्या क्या है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का बात करता है, ठीक है। अधिकतम संख्या का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें मतलब हाईएस्ट, पूरा सवाल को पढ़िएगा तो इसका मतलब यही बोल रहा है कि मतलब आप मौसक याद कीजिए, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या दिया गया है वो आपको बोल रहा है बताने के लिए, ठीक है। जिसमें देखिए 6 से 16 टोटल सदस्य हैं, मतलब 32 और 6 से 16 में कौन सबसे बड़ी है। देखिए आप डायरेक्ट मौसक भी कर सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में पूरा का पूरा चैप्टर ये यूक्लिड विभाजन परिमेय से आधारित है, तो इसीलिए इसको भी यूक्लिड विभाजन परिमेय से ही आपको हल करना है, ठीक है। क्या है कि पूरा चैप्टर किससे है, यूक्लिड विभाजन परिमेय से। देखिए जो बड़ी संख्या होता है उसको क्या बोले हैं आप लोगों को मानने के लिए, ये आप लोग को पूरा डिटेल्स बताए हैं। जो सबसे बड़ी संख्या होता है उसको ए मानना है, क्या है कि इसमें भाग लगाया जाता है। तो ए का मान कितना हो जाएगा 6 से 16, और बी का मान 20 जो होता है वो छोटा होता है, बी का मान क्या होता है 32, क्या है कि बी से हमेशा बड़ा ए होता है, ये बता दिए हैं आपको, क्योंकि जिसमें भाग दिया जाता है ना वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें भी कौन चीज़ का प्रयोग होगा, यूक्लिड विभाजन परिमेय से, कौन चीज़ का प्रयोग होगा, यूक्लिड विभाजन। आप मौसा भी कर सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर आधारित है यूक्लिड परिमेय से, तो इसीलिए यूक्लिड विभाजन परिमेय की है, ठीक है। तो इसमें देखिए ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, ये याद हो गया होगा, इतना बता दिया। ए का मान यहाँ क्या दिया गया है 6 से 16,
तो यहाँ ए का मान है 616 और बी का मान कितना दे दिया गया है 32 क्यू प्लस आर है। देखिए अब आपको भागफल ही नहीं पता है तो क्यों आप भरिएगा कैसे। तो भागफल पता करने के लिए 32 से भाग देना पड़ेगा किस में 616 में। अब देखिए कितना लगेगा, एक मरतबा लगेगा, दो तो नहीं लग सकता है, एक लगेगा। 11 में से 2 गया कितना बचेगा 9, 5 में से 3 गया 2 उतरेगा 6, कितना मरतबा लगेगा 8 या 9, 9 दूना 18, 9 मरतबा लगेगा, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 1 28, 16 में से 8 गया कितना बचेगा 8, ये कट गया। ठीक है, ये 616 है तो 616 बराबर, ठीक है, ये 32 है तो यहाँ पे 32 दीजिए। क्यू का मान कितना है 19 दे दिया गया है। जो भागफल होता है उसी को क्यों बोला जाता है तो 19 है। रिमाइंडर कितना बचा है 8, क्या है कि जीरो नहीं हुआ है। जिसका मान मतलब जीरो नहीं होता है उसको आगे लेकर के चलना ही पड़ता है, आगे तक चलना ही पड़ता है। ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। यहाँ पे भी शेष कितना बच गया 8, तो आपको अभी आगे चलना है। अब देखिए यहाँ पे एचसीएफ कितना आया है 32, लेकिन 8 शेषफल आ ही रहा है, तो फिर आप 32 को लेकर के चलिए, 32 को लेकर के चलिए। तो आप 32 से मतलब 32 में भाग दीजिए, ठीक है, 32 में भाग दीजिए किससे, जो शेष बचता है ना उसी से भाग दिया जाता है। तो 8 बचा है, तो ये 32, 8 चौका 32। अब देखिए फिर बी क्यू प्लस आर, तो बी का मान कितना है, बी छोटा होता है, बी का मान कितना है 8 है। यहाँ देखिए शेषफल कितना हो गया है 0 हो गया, मतलब अब टेंशन खत्म हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं चलना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8 गुना क्यू का मान कितना है 4, बी का मान ये, क्यू का मान कितना हो गया 4 और शेषफल कितना हो गया 0। अब देखिए इससे स्पष्ट पता चल रहा है ना, बी का मान ये है, क्यू का मान ये है, आर का मान ये है। तो इसमें एचसीएफ कौन होता है, ये जिससे आप भाग दिए हैं, जो बी का मान होता है वही क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है। तो इसमें एचसीएफ क्या होगा 8 हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा 8। अब बताइए उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, तो स्तंभ की अधिकतम संख्या क्या होगा, स्तंभ की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा 8 आया है तो 8 होगा, स्तंभों कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब सवाल सोल्व करते हैं 4 नंबर का। देखिए इसमें बोल रहा है यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसमें देखिए धनात्मक पूर्णांक आपको कुछ भी नहीं पता है, धनात्मक पूर्णांक आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है, बस इतना पता है कि 3m+1 के रूप का ये पूर्णांक होता है। ये सवाल में थोड़ा सा फंसिएगा आप लोग भी, ठीक है, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। इसमें देखिए एक मान दे दिया है 3m+1, ए का मान आपको पता होगा bq+r दिया है, तो b का मान हर जगह क्या दे दिया है 3 दे दिया गया है, ठीक है। तो 3 से देखिए किसी भी संख्या में यदि भाग दीजिएगा, जैसे हम 3 में किसी भी संख्या में भाग दिए तो शेष तो या तो 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा। ये तो आपको पता होगा, जिस संख्या से आप भाग देते हैं वो नहीं बचता है, उससे कम बचता है, या तो 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा। क्या है कि ये मतलब भाग देने वाला ये है, ठीक है, भाजक है यहाँ पे, तो भाजक से कम ही शेष बचता है, ठीक है। तो ये ना तो आपको धनात्मक पूर्णांक आपके बारे में कुछ पता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए माना कि धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, देखिए धनात्मक पूर्णांक आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक हम क्या मान लेंगे, धनात्मक पूर्णांक ए मान लेते हैं, ए। देखिए बी का मान कितना दे दिया गया है 3, क्या है कि तीनों जगह है, यहाँ पे भी मतलब यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों जगह है, मतलब b का मान आपको 3 दे दिया गया है। r यहाँ पे क्या बच सकता है, या तो 0 बचेगा, क्या है कि जितना से भाग देते हैं उतना से कम बचता है, तो या तो 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, ठीक है। ये बोल रहा है यूक्लिड विभाजन परिमिका से ही बनाने के लिए या तो 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा, मतलब इस तीनों में कुछ भी बच सकता है, ठीक है। अब देखिए कौन सूत्र का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन परिमिका से, यूक्लिड विभाजन परिमिका से, ठीक है। परिमिका समझते समझते दूसरा परिमिका न समझ जाइएगा, ये परिमिका है, ठीक है, या तो परिमेय बोलिए, परिमिका सुनते सुनते गड़बड़ा जाइएगा आप लोग, इसीलिए नहीं सुनना है। तो ए बराबर क्या होता है bq+r होता है, ये सूत्र होता है, ठीक है। तो देखिए जब अब हम जो है r का मान क्या लेते हैं 0, जब
आर बराबर क्या हो, 0 हो, तो ए बराबर क्या होगा, बी का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, बी का मान कितना है 3, तो 3 क्यू प्लस 0, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 3 क्यू। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, देखिए आर का मान या तो 0 होगा या तो 1 या तो 2, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, तो ए बराबर कितना हो गया 3 क्यू हो गया। समझ में आ गया आप लोग को, ए बराबर कितना हो गया 3 क्यू। अब बोल रहा है वर्क करने के लिए, क्या बोल रहा है वर्क करने, तो अब दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, दोनों तरफ वर्क करने पर इंक खत्म हो गया। ए बराबर क्या होगा 3 क्यू, अरे स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3 गुना, एगो 3 निकालिएगा तो एगो 3 बच जाएगा 3 क्यू। अब हम मान लेते हैं 3 क्यू स्क्वायर बराबर एम, क्या मान लेते हैं 3 क्यू स्क्वायर बराबर एम मान लेते हैं। इस 3 क्यू स्क्वायर का क्या मान लेंगे, एम मान लेंगे, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ये 3 है तो 3 क्यू स्क्वायर का मान एम मान लिए, ठीक है, ये कितना मान लिए एम मान लिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए 0 मान लिए तो इतना आया। अब देखिए जब हम r बराबर 1 मानते हैं, कितना r बराबर 1 मानते हैं तो कितना आता है, r बराबर हम क्या मानते हैं 1 मानते हैं, तब देखिए क्या आता है, जब r बराबर 1 मानते हैं तब बी क्यू प्लस आर, तो b का मान कितना दिया है 3, ए बराबर मतलब बी क्यू प्लस, तो b का मान है 3 क्यू, r का मान है 1, ये आ जाएगा ए बराबर 3 क्यू प्लस 1। अब इसमें भी दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, दोनों तरफ वर्क करने पर, यह सिंपल है सवाल, ठीक है। जिस तरह से आप लोग किसी भी चीज़ को टारगेट करके काम करते हैं ना, ठीक उस प्रकार से इसको भी टारगेट करके काम कर लीजिएगा, पूरा आप लोग को क्लीन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जितना चीज़ बता रहे हैं उस बात पर ध्यान रखिएगा तभी समझ में आएगा, यदि बात पे ध्यान नहीं रखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। आप देखिएगा मोहल्ला सब में इधर उधर करते हैं आप लोग, जिस चीज़ के पीछा पड़ जाते हैं जिसके पीछा, तो वो आप लोग सक्सेस कर लेते हैं ना। हालांकि ये बात तय है, उस सब चीज़ के पीछा में आप लोग प्रयास करते हैं तो आप सक्सेस भी हो जाते हैं ये तो रियलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लगातार मेहनत कीजिएगा तो इसको भी समझ में आ जाएगा। एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा वीडियो देखिए, दोबारा तो ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि जो बातें छूट जाती है आपको सुनने के लिए वो बातें आपको सुनने को मिल जाता है, ठीक है। इसीलिए आलतू फालतू चीज़ों से बच करके इस सब चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है। लाइफ में याद रखिएगा कितना भी फालतू चीज़ों को पीछा भागिएगा किसी लड़की या इधर उधर की चीज़ों से, तो जीवन में याद रखिएगा जिस चीज़ को अभी आप बहुत हद से ज़्यादा पसंद करते हैं ना, तो कुछ समय बाद ऐसा टाइम आएगा कि आपके खुद के पसंद से भी आपको नफरत हो जाएगा, ठीक है ना। ये रियलिटी है, ये होता है, समझ में आ गया। इसीलिए फालतू चीज़ों से बचिए और यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 क्यू प्लस 1 का स्क्वायर होगा। अब इसको तोड़िए, ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 क्यू प्लस 1, इतना हो जाएगा 3 क्यू, 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए ये ए स्क्वायर तो है, ये है 3 क्यू यहाँ से कॉमन लीजिए, कितना बचेगा 3 क्यू प्लस 2 प्लस का 1। अब देखिए 3 क्यू, नहीं नहीं 3 ही कॉमन लीजिए, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू। अब देखिए हम मान लेते हैं 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर एम, ये मान लेते हैं लेट, ठीक है। 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू बराबर क्या मान लेते हैं एम मान लेते हैं 3, इसका मान क्या है एम प्लस 1। उतना फालतू आप सॉल्व नहीं कीजिए, 1 और 2 हो गया हो गया, इसको समीकरण 1 मानिए और समीकरण 2 मानिए। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से क्या पता चल रहा है, ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे 3 है, ये हो रहा है ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। आप लोग एक ठो और रख लीजिएगा 2 का मान, जब अब लिखिएगा r बराबर 2 तब ए बराबर 3 क्यू प्लस 2, फिर दोनों तरफ वर्क कीजिएगा, 3 को कॉमन निकाल लीजिएगा, बाद बाकी जो बचेगा उसको कोष्ट में रखिएगा, इसके बराबर m मान लीजिएगा, यहाँ प्लस 2 हो ही जाएगा। हम ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे, 1 कर दिए 2 कर दीजिए, आप लोग 3 को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3m इसको फर्स्ट में आ गया, सेकेंड में कितना आ गया 3m प्लस 1, 2 वाला आप लोग खुद से कर लीजिएगा, क्या इतना करेंगे। अब देखिए क्या लिख देंगे, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कितना है 3m
प्लस कॉमा 3m प्लस 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ठीक है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप का होता है? 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? ये देखिए, ये 3m है, ये 3m प्लस 1 के रूप के होता है, ये होता है मतलब आपको ये प्रूव्ड के साथ आपको बता दिया गया है। ठीक है, देखिए इसको एक बार और समझा देती है। धनात्मक पूर्णांक 1 मानिएगा, b को मानिएगा 3 का है कि दोनों जगह क्या आ रहा है 3, तो b का मान क्या है 3 है। ठीक है, अब देखिए 3 से भाग दीजिएगा तो 3 से कम ही आएगा, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा। तो r का मान लिए 0, 1, 2, तो एक बार 0 रखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर को, तो ये b का मान तो 3 क्यू प्लस r का मान है 0, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3 क्यू। तो इसको स्क्वायर कीजिएगा और जो फालतू चीज़ है उसको m मान लीजिए, तो इसको m से गुना कीजिएगा 3m होगा फर्स्ट मानिए। फिर r बराबर 1 रखिए, तब a बराबर 3 क्यू प्लस 1 होगा, क्योंकि b का मान 3 है, q है तो q r का 1। दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा, जो फालतू चीज़ है उसको m मानिए, बाद बाकी क्या हो जाएगा 3m प्लस 1। यहाँ तक शायद किसी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, जिसको दिक्कत है स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद बाकी जो लिख लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, और होमवर्क है आप लोगों को 5 नंबर का सवाल खुद से बनाइएगा। 4 नंबर तक आपको बना दिए, 5 नंबर का खुद से बनाइएगा। ठीक है, इसको 1 शॉर्ट कर देते हैं, और यदि 5 नंबर का सवाल नहीं बनेगा तो 1.2 का जो फर्स्ट में वीडियो मतलब फर्स्ट वीडियो जो होगा 1.2 का, उसमें 5 नंबर का पहले सॉल्व करेंगे, इसके बाद 1.2 का सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 5 नंबर का आप लोग को सॉल्व करके उसमें दे देंगे, नहीं तो स्पेशल वीडियो में भी और 1.2 में भी इसका वीडियो आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जितना भी बात बताएं सबको आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आप लोग होमवर्क 5 नंबर का बना लीजिएगा। चलिए, अब हम सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद।